वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं अजय बागरीवाल आज शुरू करने जा रहा हूं सूचना सहायक का इम्पोर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जो हमारा सूचना सहायक की रिवीजन क्लासेस हमने शुरू की थी वो अब हम यहाँ पे स्टॉप करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि कल आपकी सूचना सहायक की एग्जाम डेट आपकी आ चुकी है, घोषित हो चुकी है। ठीक है, 21 जनवरी आपकी एग्जाम डेट है। अब रिवीजन का वो टाइम रहा नहीं। ठीक है, पहले हम रिवीजन सेक्शन इसीलिए कर रहे थे क्योंकि एग्जाम डेट क्लियर नहीं थी अच्छे से। ठीक है, अब एग्जाम डेट आपके अच्छे से तरीके से क्लियर हो चुकी है। आपका एग्जाम फिक्स है, 21 जनवरी को होगा। ठीक है, किसी भी प्रकार का आप कंफ्यूजन ना रखें। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो सेकंड बात है कि हम रिवीजन को स्टॉप करेंगे, लेकिन उसके जगह हम करने वाले क्या है, अब हम शुरू करेंगे टॉपिक वाइज। जो हमारे पेपर्स होंगे उनको हम टॉपिक वाइज करेंगे। जितने भी आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं एक टॉपिक के ऊपर 50-100, ठीक है, वो क्वेश्चंस हम आपको यहाँ सेट क्वेश्चंस के सेट लगवाएंगे यहाँ पे। और उसके साथ में आपके जो नॉन टेक जो आपका पार्ट है उसके भी डेली के 50 से 100 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन सेट लगवाए जाएंगे, जहां पे आपके मिक्सअप क्वेश्चन होंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात है हमारे इस टॉपिक की। तो ये टॉपिक वाइज जो क्लासेस हैं आपकी, ये रिवीजन सेक्शन में ना होकर ये नॉर्मली तरीके से आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी, क्योंकि आपका जो राजस्थान हाई कोर्ट का जो एग्जाम है सिस्टम एनालिसिस या सिस्टम असिस्टेंट, तो उसके लिए आपको ये रेगुलरली बेस पे आपको क्लासेस करवाई जाएंगी। अब ये जो आपको रेगुलरली क्लासेस करवाई जाएंगी, ये आपको इसके बाद में अगले टॉपिक की क्लास आपको तभी प्रोवाइड होगी जब इस वाले वीडियो के ऊपर आपके 50 लाइक्स हो जाते हैं, क्योंकि आपका कोई ज्यादा सपोर्ट इस वीडियोस के ऊपर इनका दिख नहीं रहा है हमें। ठीक है, और जब आपका सपोर्ट हमें नहीं मिलेगा, आपका मोटिवेशन हमें नहीं मिलेगा, तो फिर हमें ये क्लासेस करवाने से कोई मतलब है नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब शुरू करेंगे हमारे नए टॉपिक के साथ, जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम टॉपिक के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने अब तक नंबर सिस्टम टॉपिक हर जगह से ना जाने कितने तरीके से अलग अलग पढ़ा होगा। मैं आपको जो नंबर सिस्टम आज पढ़ाऊंगा, मैं उसमें आपको कोई तरीका नहीं बताऊंगा, कोई ट्रिक्स नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको एक ही चीज बताऊंगा। उस एक ही तरीके से आप पूरे नंबर सिस्टम को हल कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको नंबर सिस्टम में कुछ भी नहीं बताने वाला। मेनली 2 डायग्राम है, जो भी छोटे से डायग्राम है वो डायग्राम समझाऊंगा आपको, और उस डायग्राम के माध्यम के बाद में आप हर जो भी आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन होगा उसको आप इजीली तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं हमारे नंबर सिस्टम टॉपिक के साथ में। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है नंबर सिस्टम। पहली बात, आपका जो नंबर सिस्टम है वो नंबर सिस्टम हम कितने भागों में पढ़ते हैं? तो जनरली जो नंबर सिस्टम पढ़ा जाता है वो 4 भागों में डिवाइड होता है। कौन कौन से? पहला जो आपका नंबर सिस्टम होता है वो होता है बाइनरी। मैं आपको सिर्फ कन्वर्जन की ही चीजें पढ़ाऊंगा, इसके अलावा फालतू जो आपकी थ्योरेटिकल चीजें हैं वो आपको कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेगा आपका। ठीक है, बाइनरी। उसके बाद में कौन सा होता है आपका? ऑक्टल। थर्ड आपका कौन सा होता है? डेसिमल। फिर आपका कौन सा होता है? हेक्साडेसिमल। ठीक है, यहाँ पर मैं बाइनरी की बात करूं तो बाइनरी में जो आपकी डिजिट रहती है वो क्या रहती है? 0 और 1। और इसके अगर मैं बेस की बात करूं तो इसका बेस कितना रहता है? 2। इसी प्रकार से ऑक्टल में जो डिजिट्स रहती है वो 0 से लेकर और 7 तक की डिजिट्स रहती है आपकी, और इसका जो बेस रहता है वो कितना रहता है? 8। इसी प्रकार से डेसिमल में आपकी डिजिट्स कहाँ तक रहती है? 0 से लेकर 9 तक, और आपका बेस कितना रहता है यहाँ पे? 10। हेक्साडेसिमल में आपकी डिजिट्स कहाँ तक रहती है? 0 से लेकर और 9 तक। 9 के बाद में आपके 10 से लेके और 15 तक। यहाँ पे बेस होगा 16, जहां पर आपको 10 जो होगा उसको ए बोलेंगे, और जो 15 होगा उसको हम क्या कहेंगे? एफ। ठीक है, 10 के बाद में 11 को बी। ठीक है, ऐसे अलग से अलग आप 15 तक करेंगे तो ए बी सी डी ई एफ आपका 10 से 15 के बीच में काउंट हो जाएगा। ये आपका कौन तक रहने वाला है? हेक्साडेसिमल 0 से लेकर और 15 तक। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मैं आपको
इन सभी को करने के लिए आपको एक डायग्राम बताऊंगा, उस एक डायग्राम के माध्यम से आप चीजों को समझ जाएंगे। वो डायग्राम भी कोई इजी नहीं है, मतलब इजी है एकदम, कोई मुश्किल बात नहीं है उसमें। जैसे अगर मैं पहले टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं अपना यहाँ पे बाइनरी, ठीक है। अब हमारे चार कन्वर्जन कौन कौन से हो गए? एक तो बाइनरी, एक हमारा हो गया ऑक्टल, एक हमारा हो गया डेसिमल, अगला कौन सा हमारा होगा? हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो यहां से मैं अगर कन्वर्जन की बात करूं तो बाइनरी से मुझसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, वो कैसे पूछा जा सकता है? बाइनरी से मुझे कन्वर्जन करवाया जा सकता है, बाइनरी से ऑक्टल, ठीक है। इसी प्रकार से मुझे बाइनरी से क्या करवाया जा सकता है? डेसिमल, और मुझे क्या करवाया जा सकता है? बाइनरी से हेक्साडेसिमल, ठीक है। सेम इसी प्रकार से जब मुझे बाइनरी से ऑक्टल करवा सकते हैं तो मुझे ऑक्टल से बाइनरी में भी चेंज करवाया जा सकता है। इसी प्रकार से मुझे डेसिमल से और बाइनरी में भी चेंज करवाया जा सकता है, और हेक्साडेसिमल से मुझे बाइनरी में भी चेंज करवाया जा सकता है, ठीक है। ये सारी बातें जो हुई वो किसके लिए हुई? आपकी सारी बातें, ये सभी चीजें हैं, ये हमारे बाइनरी के लिए बात की हमने। बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, ऑक्टल से बाइनरी, डेसिमल से बाइनरी और हेक्साडेसिमल से बाइनरी। ये चीज आपको समझ में आ गई? ये हमारा फर्स्ट वाला बाइनरी सेक्शन यहाँ पर क्लियर हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। इसी प्रकार से जब हम ऑक्टल पढ़ेंगे, ये आपको बाइनरी की बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से अगर हमारा सेकंड कौन सा होगा हमारा? जैसे ऑक्टल, अगर मैं ऑक्टल की बात करता हूं तो हमारा बाइनरी को छोड़ दिया हमने, अगला कौन सा हमारा? ऑक्टल। ऑक्टल के बाद में हमारा कौन सा रहेगा? डेसिमल। डेसिमल के बाद में हमारा कौन सा होगा? हेक्साडेसिमल। तो ऑक्टल से हमें जो कन्वर्जन कराया जाएगा वो ऑक्टल से डेसिमल और ऑक्टल से हेक्साडेसिमल। इसी प्रकार से डेसिमल से ऑक्टल बनाया जा सकता है और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल बनाया जा सकता है, ठीक है। सेम यही बात अगर मैं आपको थर्ड हमारा जो टॉपिक रहेगा, थर्ड कौन सा रहेगा हमारा? डेसिमल, ठीक है। थर्ड हमारा कौन सा रहेगा? डेसिमल। डेसिमल से आगे हम क्या करेंगे? ये हमारा क्या रहेगा? डेसिमल, और इसके बाद में हमारा कौन सा कन्वर्जन कराया जाएगा? हेक्साडेसिमल। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? डेसिमल को हेक्साडेसिमल में चेंज कर सकते हैं और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि आपको ये बात क्लियर हो गई। तो ये तीन कन्वर्जन है हमें अलग अलग पढ़ने, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और उसी के साथ में हमारा हेक्साडेसिमल, ठीक है। शुरू करते हैं हमारा पहला फर्स्ट। फर्स्ट कौन सा है हमारा? बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल में आपको दोनों का बेस बता दिए मैंने। बाइनरी का जो बेस रहेगा वो कितना रहेगा? 2, और ऑक्टल का बेस कितना रहने वाला है हमारे पास? 8, ठीक है। अब आपको जो बातें ध्यान रखनी है यहाँ पे वो क्या क्या है? जैसे हमारा जो ऑक्टल है, इस ऑक्टल की अगर मैं बात करूं तो आपका जो ऑक्टल है वो पेयर बनाता है, यानी जोड़े बनाएगा डिजिट्स के। वो जोड़े कितने का बनाएगा? हमेशा बनाएगा 3 के। पेयर बनाता है कितने का? 3 का पेयर, ठीक है। इसी प्रकार से जो हम जब डिजिट्स को बांटेंगे तो बांटने का हमारा तरीका होगा, डिजिट्स को जब डिवाइड किया जाएगा तो डिजिट्स कैसे डिवाइड होंगी? हमारी राइट साइड से, ये जो हमारी राइट साइड है, इस राइट साइड से लेफ्ट साइड में, ठीक है। राइट हैंड से हम लेफ्ट साइड में डिजिट्स को डिवाइड करते हुए आएंगे। ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। सेम बातें हम एक बार और पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल में, ठीक है। वहां थोड़ा सा चेंज होगा और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, उस एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। एग्जांपल लिया, मान लो मैंने कोई वैल्यू ली यहाँ पे, जैसे 1 0 1 0 0, ठीक है। ये हमारी वैल्यू किसमें है? बाइनरी में। इस बाइनरी वैल्यू को मुझे चेंज करना है किसमें? ऑक्टल में। अब आपने पुराने क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, पता नहीं क्या क्या, 0 1, उसको गुणा करो, भाग करो, फिर बाद में क्या क्या करो, ठीक है। इतना कुछ भी नहीं करना आपको। मैं आपको पहले 2 बातें समझाता हूँ नॉर्मली। आप अगर एक भूल भी जाते हैं तो दूसरी भी आपको याद रहेगी, तो आप दोनों तरीके से घुमा के आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे भी निकालोगे, तरीका एक ही रहेगा पूरे कन्वर्जन में, ठीक है। और किसी तरीके को आपको याद नहीं रखना है।
देखो मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको ऑक्टल वाला आंसर चाहिए तो आपको पेयर कितने के बनाने होंगे, 3 के। अब जब पेयर 3 के बनाओगे तो 3 का पेयर बनाने के लिए भी एक नियम होना चाहिए कि आप जो पेयर बनाओगे वो किधर से बनाते हुए आओगे, राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है, मैं यहाँ से आपका इक्वेशन इधर अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ 1 0 1 0 0। ठीक है, यहाँ मैं पेयर बनाना शुरू करता हूँ इसका 3 3 का। ठीक है, यहाँ से मैंने 3 का पेयर बनाया, ये बना दिया। इसके बाद मैंने पेयर कौन सा बनाया, ये मैंने अगला पेयर बनाया यहाँ पे। अब अगले पेयर में मेरे पास कितनी वैल्यू रह गई, 2 ही रह गई। तो अगर जैसे वैल्यू कभी भी कम रह जाती है, एक ही वैल्यू रह जाती है, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, उसके आगे के हिस्से में हम क्या करेंगे, 0 ऐड कर देंगे। जैसे अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, ये 0 ऐड कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये मान लो मैंने ये 0 अलग से ऐड किया। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब इसके साथ में आपको एक चीज आपको अच्छी तरह पता होगी, वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको टेबल याद होगी सभी को, जो आपकी टेबल होती है। अगर किसी को टेबल याद भी नहीं है तो मैं टेबल को बनाने का एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ जल्दी से, जिसमें आपको टाइम खराब नहीं हो जाता। देखो, अगर ये मान लीजिए आपकी टेबल जो रहने वाली है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेकर और 15 तक की आपकी टेबल होती है। ठीक है, कई स्टूडेंटों को वो याद नहीं रह पाती है, वैसे इस टेबल की जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, मान लो क्वेश्चन कुछ और आ जाए आपका तो आपको टेबल की जरूरत पड़ सकती है। 0 से 16 तक होती है, तो 0 से 15 तक, 15 की बात करूँ तो मैं कितने हो गए इसके, 8 8 के 2 हिस्से हो गए। ठीक है, तो मैं 8 8 के 2 हिस्से कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, 0 0 0 0 0 4 5 6 7 8। ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15 16, ये कितने हो गए हमारे, 16। 4 4 8 4 12 4 16। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गई, ये हमारी 0 0 हो चुकी सारी। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके जस्ट आधे वाले हिस्से से या बीच सेंटर में से, यानी 8 में से हमें क्या करना है, इसका आधा आधा करना है, यानी कि ये 0 0 यहाँ ऊपर वाले सेक्शन में रहेगी, दोबारा से रिपीट, और यहाँ पे नीचे वाले सेक्शन में पूरे में 1। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा जो ऊपर वाला सेक्शन है इसका दोबारा से आधा किया जाएगा, हाफ यहाँ से। ठीक है, 4 ऊपर और 4 नीचे। यहाँ से फिर आप क्या कर दीजिए, 0 0 0 0, इसको क्या कर देंगे, 1 1 1 1। आधे वाले क्वेश्चन में फिर से क्या कर दो, 0 0 0 0, ये क्या हो जाएंगे आपके 1 1 1 1। यहाँ तक आधा कर दिया। अब वापस ऊपर से 2 2 वाले की भी हाफ कर दो, यहाँ से भी हाफ कर दो, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। ठीक है, अब बचा क्या हमारा, एक एक का हिस्सा करना है, तो 0 और 1 ही रिपीट होंगे बस, केवल 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, ये हो गया, ये आपकी टेबल बन गई पूरी पूरी। यहाँ पे आपका ये 0 वाली टेबल हो गई पूरी, 0 से लेके, और ये आपकी पूरी 15 तक की हो गई। ठीक है, 0 से 15 तक की आपकी टेबल यहाँ पे बन गई। ठीक है, अब आ जाओ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं बात करूं, अगर आप इसमें से आंसर लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 1 0 0, ये हमारे पास 1 0 0 कहाँ आ रहा है, ये रहा 1 0 0 0, ये 1 0 1 2 3 4, ये क्या है हमारा 4, ये हमारा क्या हो गया 4। अब यहाँ पे क्या आ रहा है 1 और 0, 1 और 0 कौन सा हमारा, 1 और 0, ये किसका है, 2 का, ये क्या है हमारा 2, और ये आपका क्या हो गया, ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया, ये आपका क्या है आंसर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ऑक्टल का आंसर। अब इसी को हम चाहें तो अब बार बार आप उसको देखेंगे, बार बार उसको देखेंगे तो बार बार आंसर आने वाला है नहीं। ठीक है, अब बार बार आपको इसी तरीके से करे जाएंगे। मैं अब आपको इसका शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ जिसमें आपको ये टेबल भी नहीं देखनी पड़े। ठीक है, क्योंकि टेबल तो हमेशा याद थोड़ी रहेंगी, बार बार आप एग्जाम टाइम में पन्ने थोड़ी पलटे जाएंगे, बार बार पीछे की साइड में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको करता हूं मैं दूसरे तरीके से। ठीक है, दूसरा तरीका कौन सा रहेगा मेरा, देखो पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे, पीछे आओ एक बार, हमने यहाँ पे क्या क्या लिया था, हमने यहाँ पे बाइनरी का बेस कितना लिया 2, ऑक्टल का बेस कितना लिया
8, डेसिमल का 10, हेक्साडेसिमल का कितना है 16। तो सेम हमें क्या करना है कि जब भी बात अगर बाइनरी से कन्वर्जन कराया जा रहा है हमारा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाइनरी की टेबल ध्यान रखेंगे। बाइनरी में टेबल कैसे बनती है, बाइनरी की टेबल चलती है, जैसे बेस कितना है हमारा 2, तो ये मैंने लिखे 2 2 2 2 2 2 2। यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, इस इनके ऊपर जो इनकी पावर है, अगर मैं पावर को कर देता हूँ, जैसे 2 की पावर है, इसको कर दिया मैंने 0 1 2 3 4 5 6। मैं आपको पता होगा, देखो 2 की पावर 0, जब किसी भी संख्या के ऊपर वैल्यू अगर 0 होती है तो उसका जो आंसर आता है वो क्या होता है, वो होता है 1। 2 की पावर 1 करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा 64। सभी एक दूसरे का डबल हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सीरीज तो आपको एग्जाम में अच्छे से याद रह सकती है, इसका कोई दिक्कत ही नहीं है, एक बार याद हो गई इसके बाद में काम खत्म। ये वाला भाई आपको काम नहीं करना, ये केवल मैंने आपको काम समझाया। जैसे मान लो कभी आप इसमें सीक्वेंस में ज्यादा आगे चले जाएंगे तो आप कभी सीक्वेंस नहीं निकाल पाओ, तो आप इस वाले तरीके से सीक्वेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। ये वाली सीक्वेंस हमें याद हो गई, ठीक है। अब इस वाली सीक्वेंस हम डायरेक्टली हमारा आंसर वहां पे निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो कितने कितने के पेयर ले रहे हैं हमारे पास, 2 2 के पेयर है, 3 3 के पेयर है, यहाँ पे बीच में गैप लगा हुआ है, 3 का पेयर फिर 3 का पेयर है। मैं सीधा यहाँ से क्या करूंगा, हमने कहाँ से शुरू की गिनती 1 2 4, फिर गैप आ गया यानी अगला 3 का पेयर आ गया, यही सीक्वेंस फिर से रिपीट करेंगे 1 2 4, ठीक है। अब यहाँ पे इनका क्या करना है, देखो इन वाली संख्या को इससे मल्टीप्लाई करना है और जो बचेगा उसको जोड़ना है। देखो ये 0 इससे 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये कट जाएगी, 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, ठीक है। जो बच रही है उनको आपस में जोड़ लो। यहाँ पे 4 के साथ कोई जुड़ रहा है क्या, कोई भी नहीं जुड़ रहा, 4 अकेला है। यहाँ पे 2 के साथ कोई जुड़ने वाला है, कोई नहीं है, जो 2 अकेला है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 2 और 4, तो ये हमारा क्या हो गया ऑक्टल में आंसर, ये हमारा क्या हो गया ऑक्टल में आंसर, ठीक है। सेम इसी प्रकार से हमारा आगे चलते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं, उससे आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। एग्जांपल एक और ले लो, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर मैंने आपसे कोई वैल्यू ले ली, यहाँ पे मैंने ले लिया 1 0 1 1 0 0, ठीक है, ये बाइनरी में लिया और यहाँ से मैंने आपके लिए कोई ऑक्टल की वैल्यू, क्या ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसको उसी तरीके से निकाल के दिखाओ, ठीक है। आपकी कॉपी में निकालना है, ठीक है। मेरा आंसर बिना टिके हुए मैं भी आगे करा रहा हूँ, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस करो इसको निकालने की, ठीक है। चलो इसका शुरुआत करते हैं, देखो इसको कैसे करेंगे। पहले सबको अलग अलग कर लेता हूँ, 1 0 1 1 0 0। क्या चाहिए, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या चाहिए होगा, 3 3 का पेयर चाहिए होगा, यहाँ से 3 का पेयर बनाया, यहाँ से 3 का पेयर बनाया, आगे कोई है भी नहीं तो मुझे आगे कुछ लिखने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है। यहाँ से मुझे क्या लिखना है, वही सबके नीचे वो वही वैल्यू लिखनी है, 1 2 4 1 2 4, ठीक है। जो 0 से गुना हो रहे हैं उनको पहले 0 से गुना करके उनको हटा दो, ये वाली हट गई, ये वाली ये भी हट गई, ये भी हट गई, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, यहाँ पे 4 1 से गुना हुआ 4 बच गया, यहाँ पे 1 और ये 4, तो 4 1 से ये 1 से 4 1 क्या हो गए, दोनों जुड़ के ये 5 हो गए, तो यहाँ पे क्या हो गया 5, ये हमारा क्या हो गया ऑक्टल में कन्वर्जन, हमारा क्या हो गया ऑक्टल में आंसर आ गया। आई बात समझ में यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिखाऊं, अभी भी आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो कि अभी भी कैसे हो रहे हैं, एक एग्जाम्पल और देख लो, फिर आगे वाले सेक्शन में हम सभी के 2 2 एग्जाम्पल रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे, नहीं तो क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी। एक बार और देख लो इसको अच्छे से, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है। ये बाइनरी वाला खत्म, फिर इसके बाद में इसका इंटरचेंज करेंगे, हम इसका रिवर्स करेंगे, ठीक है। अब मैं जैसे कुछ भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ, आप बोलो कितनी बड़ी संख्या लोगे, जितनी आपकी मन मर्जी बड़ी हो उतनी संख्या ले सकते हो आप, कुछ भी आपकी मन मर्जी से, ठीक है। ये मैंने कोई सी भी एक संख्या दे दी आपको, ये क्या हमारा बाइनरी में, इसको कन्वर्ट कहाँ कराना है 8 में ऑक्टल में, ठीक है। सेम इसी से क्या करेंगे, इसको संख्या को पहले आप लिख लीजिए ढंग से तरीके से, जी 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, सीक्वेंस बनाएंगे, सीक्वेंस बना दो, इनकी सीक्वेंस बनाई, ऑक्टल क्या लेगा 3 की सीक्वेंस, तो 3 की सीक्वेंस बना दी, खेल लो बना दी,
आगे कोई संख्या रह जाती है एक और, तो उसको लेके उसके आगे 0 लगा देंगे, कुछ चेंज करना ही नहीं है। ठीक है, इसके आगे चलो, यहां से देखो क्या लिखेंगे, गिनती लिखेंगे। लिखो 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, उड़ा दो, 0 वाली का उठा दिया, इसको उठा दिया, इसको उठा दिया, इसको उठा दिया, इसको उठा दिया। ठीक है, बाकी जोड़ दो। ठीक है, यहाँ देखो 4 और 2 जुड़ के कितने हो गया, 6। यहाँ पे 4 अकेला है, यहाँ पे 4 और 1 5, यहाँ पे 4 और 1 5। ये हमारा क्या हो गया, ऑक्टल का कन्वर्जन हो गया। ये आपका क्या हो गया, ऑक्टल का आंसर हो गया। सिंपल, कुछ नहीं करना, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, एग्जाम में अच्छे से टाइम की बचत भी होगी और परफेक्ट आंसर आएगा 1 नंबर से। ठीक है, यहाँ से आगे चले। ठीक है, यहाँ से ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी टू ऑक्टल का हमारा हो गया। अब सेम हम इसका क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं इसका। अब क्या कर देंगे, ऑक्टल को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे, ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल टू बाइनरी। अगर आज आपको इससे अच्छा कन्वर्जन करने का कोई तरीका बता दे तो मैं आपको मान जाऊंगा। ठीक है, ये वाला तरीका सबसे शानदार तरीका है, एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं अटकोगे। ठीक है, और इसके अलावा कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, ना टेबल की जरूरत, ना किसी और को करने की जरूरत। ठीक है, अब देखो हमारा यहाँ से हमारा अगला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन में जैसा हमें एग्जाम में क्वेश्चन मिल गया 57, और ये हमारा किस में है, एक्टल में, इसको चेंज कराना है और कहाँ में लिखना है, बाइनरी में चेंज करना है। करना की जरूरत है नहीं कुछ, 57 है, 57 को लिखो अलग अलग दोनों को। 7 के लिए हमने क्या करा था, अभी हम 3 भागों में तोड़ रहे थे ऑक्टल के लिए, तो इसको भी 3 भाग ही दे दो, ये अपने आप 7 बना लेगा। देखो हमने क्या तोड़ा था, 1 2 और 4, 1 2 और 4 बना दो, जोड़ सकते हैं ना। देखो 7 अगर बनाना है तो 4 + 2 + 1, तीनों जुड़ जाएगी तो 7 हो जाएंगे। इसी प्रकार से 5 अगर बनाना है तो 4 जोड़ू, फिर 4 2 ज्यादा हो जाएगा, फिर 1 जोड़ सकता हूँ तो ये 5 हो जाएगा। जिन जिन को मैंने लिया है उनके नीचे लगा दो 1, ये इसको लगाया 1, इसको 1, ये 1 1 1, और जो हमने ऐड नहीं की उसको लगा दो 0, इसको कर दो ब्रैकेट में 1 और ये लगा दो 2, और ये आपका हो गया आंसर, खत्म। कुछ भी करने की जरूरत है ही नहीं, सिंपल सीधा। एक और ले लो, एक एग्जाम्पल और करवा देते हैं। यहाँ हो गया, एक एग्जाम्पल और ले लो, जैसे एक लेते हैं हम एग्जाम्पल, थोड़ा सा लंबा लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 4 5 7, ठीक है, ये हमारा काम है ऑक्टल में, चेंज किस में करना है, बाइनरी में। ठीक है, क्या करेंगे, ले लो 4 5 और 7। ठीक है, कन्वर्जन के लिए ऑक्टल क्या बोलता है, ऑक्टल बोलता है 3 3 के जोड़ो लूंगा, और 3 3 को जोड़े अगर लेने पड़े तो किससे करते हैं, 1 2 4 से। क्या करेंगे, 1 2 4 1 2 4 1 2 4। ठीक है, बनाओ। 4 बनाना है, कैसे बनाओगे, यहाँ से 4 ले लिया। 5 बनाना है, कैसे बनाओगे, यहाँ से 4 लिया, यहाँ से 1 ले लिया। 7 बनाना है, सारे लेने पड़ेंगे। ठीक है, जो ले लिया वो 1, जो नहीं लिया वो 0। ये क्या हो गया, 1, ये 0, ये 0, ये 1, ये 0, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये हो गया आपका बाइनरी कन्वर्जन, खत्म। ठीक है, हो गया, फिनिश आंसर। क्या दिक्कत आई, चले आगे, चलो इसके आगे चलो। यहां तक हमारा बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी हम निकाल लिया। अब दूसरा वाला सेक्शन अब कहाँ चलेंगे, बाइनरी से डेसिमल पे, और डेसिमल से फिर रिवर्स करेंगे डेसिमल टू बाइनरी। अभी क्या करते हैं, अभी हमारा क्या है, बाइनरी में हम सेकंड पढ़ाओ पढ़ रहे हैं, सेकंड वाला। कि बाइनरी से अब कहाँ चेंज करेंगे, बाइनरी से ऑक्टल कर लिया तो बाइनरी से एक बार डेसिमल भी करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल। सारे ट्रिक्स व्रिक्स सब कुछ भूल जाना, उसके बाद में इसको पढ़ना, नहीं तो फिर दोनों में कंफ्यूजन रहेगा अलग अलग। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल, इसमें भी कुछ नहीं करना, एग्जाम्पल के तरीके से देखते हैं सीधा सीधा। ठीक है, चलो मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई कि ऑक्टल की अगर बात हो तो ऑक्टल ही हमारा क्या करता है, बस केवल 3 3 के जोड़े बनाता है। ठीक है, ऑक्टल 3 3 के जोड़े बनाता है, लेकिन डेसिमल के लिए मैंने तो कही नहीं कि डेसिमल में 3 3 के पेयर बनेंगे। बाइनरी में कोई वैल्यू ले लेते हैं, अच्छी सी ले लो, कोई सी भी ले लो, आपकी मन मर्जी हो, जो वैल्यू ले लो।
ये बाइनरी है, इसको बनाना है किसमें, डेसिमल में बनाना है। डेसिमल में चेंज करना है, सिर्फ ऑक्टल ही बोलेगा केवल 3 के जोड़े बनाने के लिए, डेसिमल नहीं बोलता है। ठीक है, डेसिमल क्या कहता है, एक साथ जोड़ना चालू करो पूरा। कैसे, मैं इस वैल्यू को लिख लेता हूँ बड़े बड़े अक्षरों में 2 ताकि मैं जोड़ा जाड़ी करते समय दिक्कत ना हो। यहां से देखो, लिखो, स्टार्ट करो गिनती। 2 वाला बाइनरी वाला सेक्शन चल रहा है हमारा। ठीक है, तो बाइनरी वाले की गिनती करेंगे। ठीक है, तो यहां से कैसे करेंगे, 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512। ठीक है, बस हाईलाइट कर लो। 0 पे उससे हमें कोई लेना देना है नहीं, बाकी रखनी है। ये वाली हमें कोई मतलब नहीं, इससे 0 वाली से हमें कोई लेना देना है नहीं, हमें मतलब इससे है 1 से। इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, ये और ये सब वैल्यू हमारी जुड़ेगी और वो हमारा क्या हो जाएगा, डेसिमल का आंसर हो जाएगा। तो जोड़ लो, ये 512 तो ये रहा हमारा। ठीक है, यहां से देखो 8 2 10 16 26। ठीक है, 16 26 हो गया हमारा, 26 और 64 हमारा कितना हो गया, 26 और 64, ये हमारा कितना हो गया 90। ठीक है, यहाँ हो गया 90, 128 तो ये और 90 आपका ये। 10 यहाँ से लगी 9 और 1 10 3 13 यहाँ से लगी 6 और 1 7 730 क्या हो गया आपका डेसिमल में आंसर। ये आपका 730 क्या है डेसिमल वाला आंसर। सबको जोड़ना था बस, बात खत्म। इजी है, कहाँ दिक्कत आई, ना कोई हमने चेंज किया ना कुछ किया। ये ध्यान रहेगा आपको अच्छी तरह से, डेसिमल में कन्वर्जन करा रहा है। 8 की बात होती है अगर ऑक्टल की, तो ही 3 के जोड़े बनेंगे। डेसिमल पे बात रहेगी तो डेसिमल तक पूरा चला जाएगा। ठीक है, रुकना नहीं है आपको 4 तक। ठीक है, पूरा ही आगे से आगे तक चले जाना है। एक एग्जाम्पल और देख लो, कोई सा भी एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई सा भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 0 1 0 1 0 1। ये आपका है बाइनरी में, इसको कन्वर्ट कहाँ में कराना है, डेसिमल में। ये लिया हमने 0 1 0 1 0 1। ठीक है, यहाँ से आगे चलो, इधर से गिनती लिखेंगे 1 2 4 8 16 32। 0 वालों से कोई मतलब नहीं है, 0 वालों को हटा दो, जिनसे मतलब है उनको रख लो 1 से। 16 और 4 20 1 21, बात खत्म। सेकेंडों में आंसर आएंगे आपके। एक बार तरीका अच्छे से समझ लिया, पुराने तरीकों को भूल कर, पुराना तरीका अगर दिमाग में रहेगा तो फिर नहीं आने वाला समझ में, फिर तो दोनों तरफ से कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, आगे चलें। बाइनरी टू डेसिमल हमने देख लिया, इसी का रिवर्स कन्वर्जन करेंगे। अब दूसरा कौन सा चलेगा हमारा, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। बस, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, अब तो किसी में दिक्कत नहीं है, यही चलेगा, बस एक ही तरीका है, चेंज करना ही नहीं है, कोई सा भी ले लो। यहाँ पे 10 रहेंगे, डेसिमल में कोई संख्या चाहिए, डेसिमल में संख्या बताइए आप, जो भी आपकी इच्छा हो। मान लीजिए मैंने ले लिया कोई सी भी संख्या ले लीजिए, 37 ले ली, इसको कन्वर्जन किस में कराना है, बाइनरी में। ये लो तो हो जाओ शुरू। क्या करना है, 37 बनाना है, और 37 बनाना है तो 37 बना दो। क्या ली थी गिनती, 1 2 4 8 16 32 तो से ज्यादा ऊपर चलेंगे तो 64 आ जाएगा। बनाना कितना है, 37 बनाना है हमें, तो ऊपर जाने की जरूरत है नहीं 64 तक। 32 है, 32 में क्या जोड़ू कि 37 बन सके वो, या 37 से कम ही बने, ज्यादा नहीं जाना चाहिए। यहाँ 32 है, 32 में अगर मैं जैसे मान लीजिए यहाँ से 4 ऐड करता हूँ तो 36 और 2 अगर ऐड करता हूँ तो 38 हो जाएगा। 36 के बाद में एक ऐड किया, 37 हो गया हमारा। तो जिसको हमने लिया है वो तो क्या हो जाएगा हमारा 1, जैसे ये हो गया 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, बाकी क्या हो जाएंगे 0। ये हमारा क्या हो गया आंसर, खत्म, कुछ भी नहीं करना। एक और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लो, आ जाओ। देखो लंबा ले लो, कितना लोगे आप, कौन सा पढ़ रहे हैं, डेसिमल 574
10 में, कन्वर्जन किस में कराना है, बाइनरी में। ले लो 5 7 4, अलग अलग करने की जरूरत है ही नहीं। 5 7 4 को जोड़ने में वो दिक्कत आएगी, लेकिन आपको 5 7 4 जोड़ो तो लिखो 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 512 तक हो गया हमारा। 512 के बाद में ऐड कर लो, बताओ जोड़ो। 512 है, 512 में कितने जोड़ू कि 574 के पास पास चले जाए, ठीक है। 512 में 64 तक जोड़ता हूँ तो ज्यादा जा रहा है, 32 जोड़ा है यहाँ से, ठीक है। जैसे मैंने जोड़ा 512 और 32 हमारे जोड़ते तो कितना हो गया, 512 और 32, ये कितना होगा हमारे 544, ठीक है। इसके बाद में मैंने 16 भी जोड़ा है यहाँ से, 16 अगर मैं जोड़ता हूँ तो 544 16 कितने होगा हमारे पास 560, 560 में 8 जोड़े तो 568, 568 और 568 में 4 जोड़े कितने हो गए 572 और 2 ये हो गए हमारे 574, ठीक। तो ये पूरे आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। बस जिनको हमने लिया है उनको क्या रखेंगे 1 और बाकी को क्या कर देंगे 0। इसको क्या रखा 1, ये 0 0 0 1 1 1 1 1 और ये हमारे 0, इसको कर दो ब्रैकेट में बंद 2 और ये आपका क्या हो गया आंसर, कुछ नहीं करना, ठीक है। चले आगे चलिए। अब हमारा बाइनरी में ही कौन सा सेक्शन चलेगा, थर्ड सेक्शन। बाइनरी के तीनों सेक्शन पढ़ लिए हमने, तीसरा चल रहा है हमारा आखिरी वाला, ठीक है। थर्ड सेक्शन कौन सा है हमारा, बाइनरी से बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। यार बाइनरी वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, इसलिए पहले सबसे पहले बाइनरी को निपटाना जरूरी था, बाइनरी को खत्म कर दिया पूरे तरीके से, ठीक है। बाइनरी वाला खत्म, आगे चलो बाइनरी वाले। अब देखो जैसे मैंने आपको क्या कहा था कि अगर बात ऑक्टल की करते हैं तो ऑक्टल के लिए तो हमेशा याद रखना 3 का जोड़ा लेता है तो लेगा। इसी प्रकार से अगर मैं हेक्साडेसिमल की बात करूंगा तो ये हमेशा 4 का पेड़ लेगा तो लेगा, ठीक है। जब भी बात हेक्साडेसिमल की करेंगे तो 4 का पेड़ लेगा और ऑक्टल की बात करेंगे तो 3 का पेड़ लेगा, ठीक है। ऑक्टल हमने पढ़ लिया, हेक्साडेसिमल अब पढ़ रहे हैं तो हेक्साडेसिमल में याद रखना 4 का पेड़ लेगा और उस पेड़ के लिए भी क्या बात, जो बात हमारे ऑक्टल के लिए थी, क्या करेगा राइट टू लेफ्ट चलते हैं। कैसे चलते हैं, जो पेयर आप लोगे वो पेयर कैसे होना चाहिए, राइट से लेफ्ट की तरफ बनाते हुए चलना चाहिए, ना कि लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है। आगे चले, चलो इसका क्वेश्चन लो, सीधा क्वेश्चन पे बात करो। क्या करेंगे, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल चलना है, ले लो कोई सी भी आपकी मन मर्जी जो वाली वैल्यू लो। जैसे अभी पहले तो छोटी ले लेते हैं ताकि आपको इजी तरीके से समझ में आ जाए एक बार, ठीक है। फिर उसके बाद में बड़ी ले लेंगे। तो बाइनरी में ले लिया, इसको कन्वर्जन करा देता हूं मैं हेक्साडेसिमल में। ले लो इस वाली वैल्यू को निकालो यहाँ से बाहर 1 0 1 0 0 1, ठीक है। और इस वाली वैल्यू को क्या कर देता हूँ सीक्वेंस में बना दो, सीक्वेंस लो, 4 4 का पेयर बनाओ। यहाँ से 4 का पेयर बन गया, यहाँ से 4 का पेयर बन नहीं रहा, लेकिन मैं एक्स्ट्रा तो अपनी तरफ से तो ऐड कर ही सकता हूँ ना, 0 दे दूंगा तो क्या ही बिगड़ जाएगा इसका। चलो 0 दे दिया मैंने, इसको 0 दे दिया। अब यहाँ से ले लो, जैसे हमने ऑक्टल में क्या किया था, ऑक्टल में 3 डिजिट थी, मान लो 3 डिजिट है तो मैं क्या कर रहा था 1 2 4, क्योंकि हमारा ये गिनती कैसे चल रही थी, ऐसे आगे चल रही थी सीक्वेंस, मुझे 3 की जरूरत थी, 3 तक तो मैंने 4 ही रखा। अब मुझे चौथी डिजिट की और जरूरत पड़ रही है तो मैं कहां तक चलूंगा, 8 तक चलूंगा, ठीक है। यानी मैं अब कहां तक करूंगा, इसका 4 डिजिट है मेरे पास तो 1 2 4 8, अगर 5वीं और काउंट करता तो मैं 8 का दुगना 16 भी लेके चल रहा, ठीक है। जैसे जैसे डिजिट की जरूरत पड़ती है हम उससे आगे चलते जाते हैं, सीक्वेंस हमारी ये रहेगी, सीक्वेंस नहीं चेंज करेंगे कभी भी, ठीक है। यहाँ तक कर लिया 1 2 4 8, क्योंकि यहाँ पे हमारा पेयर ये था, ये हमारा पेयर ये है, तो इस वाली इसको हमें सीक्वेंस को बार बार 2 भागों में रखना पड़ा, ठीक है। इससे आगे नहीं चलना, कहीं आप 8 के आगे यहाँ से 16 स्टार्ट कर दो, 16 नहीं करना। जब भी बात पेयर की आती है तो पेयर में फिर दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं उसको, ठीक है। जो 0 है उससे हमें कोई लेना देना है नहीं, ये 0 से हमें कोई मतलब नहीं है, इस 0 से हमें कोई मतलब नहीं है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ पे क्या बच गया 2, 2 1 से गुणा हुआ 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया 8 1 9, दोनों जुड़ गए तो 8 1 कितना हो गया, और ये आपका क्या हो गया आंसर, किस में 16 डिजिट हेक्साडेसिमल में, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है।
जैसे 9 के आगे अगर जैसे मान लीजिए 10 हो जाता, यहाँ पे आपका मान लीजिए यहाँ पे ये वैल्यू अगर ये तो 0 हो जाती है, 2 वाला आपका 1 होता, 8 और 2 कितने हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं। तो 10 को हम क्या लिखते हैं, 10 को क्या बोलते हैं हेक्साडेसिमल में, ए। तो यहाँ पे 9 की जगह कितना आ जाता, ए, बस। ठीक है, एग्जाम्पल दूसरा लो, ये हमारा क्या है सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल में आपको ये लंबी संख्या ले लेते हैं, तो इसमें ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने लिया 0 1 1 1 1 1 1 1 0, ठीक है, एक और 1, ये आपका क्या है बाइनरी, इसको चेंज करना है हेक्साडेसिमल। लिखिए कितने 1 है, 4 3 7, 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1, ठीक। लिखिए इसके नीचे, ठीक है। पहले तो 4 4 का पेयर बनाए, पहले तो हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तो हेक्साडेसिमल क्या कहता है, मेरे पास जो भी आएगा वो 4 की फॉर्म में यानी 4 के जोड़े में आना चाहिए, ठीक है, बिना 4 के जोड़े में नहीं लेता। और ऑक्टल क्या कहता है, मेरे पास जो भी आएगा वो 3 के जोड़े में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसके पास 2 जोड़ा और बना देते हैं, 2 दे देते हैं इसको, ठीक है। चलो लिखो, यहाँ से आगे शुरू करें, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8, काट दो, जो जीरो वाले हमें उनसे कोई मतलब है नहीं है, इनसे हमें कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। चलो यहाँ जोड़ो, ये तो कितना हो गया हमारा 1, ये वाला कितना हो गया 8 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 पे हमारा कौन सी लास्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू क्या है f, हमारा क्या आ जाएगा f, 8 4 12, 12 और 1 13, 13 पे हमारा कौन सी वैल्यू आएगी बताओ, बताइए, डी, क्या आएगी डी। ये हमारा काम में आ गया आंसर 16, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया आंसर। कई स्टूडेंटों को अगर पता नहीं है तो लिख लीजिए इसको, जैसे अगर मैं मान लीजिए इसका ए से लेकर, और अगर मैं ई तक की एफ तक की बात करता हूँ हमारी, तो एफ तक जो वैल्यू होती है, जैसे ए के बाद में बी सी डी, और ये हमारा क्या हो गया ई, ठीक है। तो इसमें हमारा चलता क्या है, ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12, ये हो गया 13, ये हो गया 14, ये हो गया हमारा 15, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया 13, 13 पे हमारा कितना हो गया डी, ठीक है। ये देख लेना इसको, वैसे तो आती होगी लेकिन फिर भी मान लीजिए कोई स्टूडेंट हो जिसको कंफ्यूजन हो तो देख लेना इसको, ठीक है। यहाँ तक आपका बाइनरी टू आपको हेक्साडेसिमल समझ में आ चुका, वैल्यूज अब ये मैं 2 ही एग्जांपल करा सकता हूँ, बाकी फिर आपका अगर इस वीडियो पे जैसे 50 लाख से ऊपर रहते हैं तो मैं आपको अगली कह दूंगा, नहीं तो मैं इसके बाद से अब आपकी कल से आपको मॉक टेस्ट होंगे आपके, जो टॉपिक वाइज चलेंगे आपके, तो टॉपिक वाइज 50 से ऊपर जितने भी क्वेश्चन रह सके वो मैं क्वेश्चन कराऊंगा कल से यहाँ पे, ठीक है। तो आज तो हम 2 क्वेश्चन ही लेके चलेंगे आप, अब इसकी प्रैक्टिस आप घर पे बैठ कर करो, ठीक है। इसका हेक्साडेसिमल का रिवर्स कन्वर्जन देखना है, हेक्साडेसिमल तो अब क्या करेंगे बाइनरी, यहाँ पे हमारा क्या है बाइनरी वाला सेक्शन तो खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है। चलो एग्जांपल ले लो, एग्जांपल लेते हैं कोई सा भी एक एग्जांपल आपके हिसाब से आप लीजिए, जो भी आपको करना है। मान लीजिए मैंने ले लिया 4f ले लिया, और यहाँ पे मैं इसको क्या करना चाहता हूँ बाइनरी में कन्वर्जन कराना चाहता हूँ, 4f को बाइनरी में क्या करेंगे बताओ, ये क्या है 4, ये क्या है f, f को क्या लिखूंगा, आखिरी में हमारा कौन सा होता है e, वो कितने पे होता है 15 पे, तो f कितने पे हो जाएगा 14, तो ये तो कितने पे होता है 14, 4 को 4 ही रहने देंगे, इसको चेंज करना ही नहीं है, ठीक है। f 15 पे, ठीक है। आगे चलो 15, अब हमने जो पेयर बनाए थे 4 4 के जोड़े बनाए थे, 4 4 के जोड़े हमारे कहां तक बने थे 1 2 4 8, इसी प्रकार से इस वाले 4 के लिए 1 2 4 8, चेंज कुछ करना ही नहीं है, लीजिए जोड़िए, ये 15 लाना है, इस 15 को लाने के लिए मैं इनमें जोड़ता हुआ चलता हूँ, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, तो हमारे पास सभी डिजिट क्या हुई है काम में आई, जिसको जो भी डिजिट काम में लिए हमने उसके नीचे अंडरलाइन रखो। यहाँ क्या चाहिए हमें 4 बनाना है,
8 ज्यादा है, 4 ये रहा, बस 4 ही चाहिए और कुछ चाहिए नहीं, छोड़ दो बाकी को। जो मिल गया उसके नीचे 1 और जो नहीं चाहिए उसके नीचे 0। ये हमारा बाइनरी कन्वर्जन और आंसर खत्म। ठीक, आगे चलो एक और एग्जांपल ले लो। क्लास जल्दी से खत्म करो, ज्यादा आज लंबा क्लास को नहीं खींचेंगे क्योंकि आपके लिए कल से मॉक टेस्ट के अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे जो टॉपिक वाइज आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिल ही जाए आपको। ठीक है, आगे चले। 1CF मान लीजिए मैंने कोई ले लिया हेक्साडेसिमल, इसको चेंज करना है बाइनरी। ठीक, 1CF 1CF देखिए 1 को क्या लेंगे, 1 को तो 1 ही रखेंगे, 1 को 1 ही रखते हैं। C किसको बोलते हैं, C बोलते हैं 12 को, और F किसको बोलेंगे, F अभी भी लिखा हमने 15। ठीक है, C बोलेंगे, F बोलेंगे 15 को। ठीक है, चलो अब बनाओ। 15 बनाना है तो इसके लिए पहले क्या है, हेक्साडेसिमल क्या बोलता है, 4 का पेयर चाहिए, तो 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8 बना दो पेयर। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक चाहिए तो एक ही रहा, इसमें 12 चाहिए तो 8 और 4 12, इसमें 15 चाहिए तो पूरे आएंगे। ठीक है, जो काम में आ गया वो 1 और जो काम में नहीं आया वो 0। जो दोस्त काम में नहीं आया वो कैसा दोस्त है, 0। आंसर ये हमारा क्या हो गया, आंसर खत्म। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में खत्म हो गया हमारा। यहाँ तक हमारा बाइनरी वाला फर्स्ट सेक्शन यानी फर्स्ट टॉपिक बाइनरी का कन्वर्जन जो है हमारा तीनों तरफ से हमने घुमा दिया, यानी बाइनरी से ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, फिर हेक्साडेसिमल से बाइनरी भी वापस लिया है, डेसिमल से बाइनरी कर लिया और ऑक्टल से भी बाइनरी कर लिया। 6 के 6 फॉर्म खत्म कर दिया हमने पूरे एक ही बार में। ठीक है, यह हमारा बाइनरी का टॉपिक खत्म। सेकंड शुरू करते हैं। बाइनरी के बाद में हम कहाँ पे आएंगे, बाइनरी के बाद में आएंगे हम ऑक्टल में। ऑक्टल का वैसे मैंने आपको डायग्राम बता दिया था, फिर भी एक बार दोबारा देख लो। अब हमारा कौन सा चलने वाला है, सेकंड चलेगा। सेकंड कौन सा है हमारा, ऑक्टल। ठीक है, ऑक्टल का मैंने आपको डायग्राम पीछे बता दिया था, लेकिन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये ऑक्टल है तो ऑक्टल से मैं क्या करूंगा, डेसिमल में और हेक्साडेसिमल। यहाँ से ऑक्टल टू डेसिमल चेंज करा सकता हूँ। ऑक्टल से मेरे को एग्जाम में हेक्साडेसिमल करवाया जा सकता है, या फिर डेसिमल से मुझे ऑक्टल करवा सकते हैं कन्वर्जन, या हेक्साडेसिमल से मुझे ऑक्टल करा सकते हैं। एक बात तो ये हो गई हमारी। इसी के साथ में दूसरी बात क्या, अब जो मैं आपको इन बाकी के जो 3 कन्वर्जन है हमारे ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल, इन तीनों के लिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट डायग्राम बताने जा रहा हूं। वो डायग्राम अगर आपके दिमाग में रहा कभी, जब तक भी आपको उसकी जरूरत है, जब तक आपके दिमाग में रहेगा आप कभी भी कन्वर्जन में कंफ्यूजन आपको होगा ही नहीं, 1% भी नहीं होगा। ठीक है, वो डायग्राम क्या है, वो डायग्राम देखो। जैसे मान लीजिए मुझे पहली बात हो गया, मैंने बाइनरी को अलग से क्यों करवाया, क्योंकि अब जो बाइनरी के अलावा बाकी के 3 कन्वर्जन है ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, इनके लिए मुझे जरूरत किसकी पड़ेगी, बाइनरी की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने बाइनरी पहले करवाया। आपको बाइनरी की जरूरत वहां पे होगी। ठीक है, क्यों होगी, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे आपका जैसे कौन कौन से कन्वर्जन होते हैं, बाइनरी तो मैंने लिख ही दिया। इसके अलावा कौन सा होता है, ऑक्टल, इसके अलावा डेसिमल, इसके अलावा हेक्साडेसिमल। ये 3 हमारे कन्वर्जन हो गए। ठीक है, इन्हीं 3 कन्वर्जन में आपको जैसे कन्वर्जन और आपके क्वेश्चन इन्हीं के अंदर घुमा घुमा के कैसे बनेंगे, अभी इन 3 से आपके क्वेश्चन कैसे बनवाए जा सकते हैं। जैसे आपको हो सकता है आपको डेसिमल में चेंज करवाया जा सकता है, ऑक्टल में चेंज कराया जा सकता है और हेक्साडेसिमल, ऑक्टल तो नहीं, ऑक्टल और ये हेक्साडेसिमल, ये आपको याद रखना है बस। ये ऑक्टल यहाँ पे, हेक्साडेसिमल यहाँ पे और डेसिमल यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना। अब ये आपस में सभी की सभी आपस में एक दूसरे का कन्वर्जन कर देंगे दोनों तरफ से। ये आपका खत्म। अब यहाँ पे अगर आपके दिमाग में ये डायग्राम याद रहेगा तो आपको कभी भी कंफ्यूजन होगा ही नहीं किसको किस में चेंज करना होता है और कैसे चलेंगे। अब देखो डायग्राम समझा देता हूं क्यों बनाया इसको, क्या कारण है इसको बनाने का। जैसे मान लीजिए आपसे कन्वर्जन करवाया गया है, जैसे ऑक्टल से अगर आपको डेसिमल में कन्वर्जन करवाना है, ठीक है, ऑक्टल से आपको कन्वर्जन किस में कराना है, डेसिमल में, यहां से यहां,
तो अगर ऑक्टल से आपको डेसिमल में कन्वर्जन करवाने के लिए क्वेश्चन ने दिया है तो आपको वहां क्या करना पड़ेगा, पहले ऑक्टल से आपको बाइनरी बनाना पड़ेगा और बाइनरी से फिर डेसिमल जाना होगा आपको। सेम इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में डेसिमल से आपको ऑक्टल का कन्वर्जन करवाया गया है इधर से इधर, क्वेश्चन आपका ऐसे है, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल से आपको पहले बाइनरी फॉर्म में आना पड़ेगा और बाइनरी फॉर्म से आपको फिर ऑक्टल में जाना होगा। समझ में आ गई बात। इसी प्रकार से इन सभी में ये जो डायग्राम है आपका ये सिर्फ इन तीन के लिए है बस, इसलिए बाइनरी सेक्शन को अलग से पढ़ा है हमने। यानी ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल में जब भी कन्वर्जन करवाया जाएगा किसी दूसरे में तो आपको बाइनरी से होते हुए जाना होगा। यानी कि बाइनरी से अगर जैसे डेसिमल से आपको क्वेश्चन पूछा है हेक्साडेसिमल, तो डेसिमल से पहले बाइनरी में आओ, बाइनरी से फिर हेक्साडेसिमल में जाओ, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाना होगा, बाइनरी से आपको ऑक्टल में आना होगा, ऑक्टल से बाइनरी में, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में। ये तीनों आपस में चेंज है, ठीक है, ये तीनों के तीनों आपस में एक दूसरे में, यहां से यहां, या आमने सामने और यहां से यहां, ये आपका डायग्राम है। इसको एक कैसे भी समझो आप, ठीक है, जितना शॉर्ट समझेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, यहां तक ये आपको बात समझ में आ गई। ये डायग्राम में आपको आगे नहीं समझूंगा बार बार, ठीक है, ये इसको एक बार देख लो। ठीक है, शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस के साथ। अब क्या चल रहा है हमारा ऑक्टल, और ऑक्टल से जो हमारा क्वेश्चंस बनेंगे वो क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो ऑक्टल से जैसे हमारे पास पहला फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए ऑक्टल से चेंज करा रहा है, किसमें, पहला हमारा क्या है, ऑक्टल से डेसिमल में चेंज कराने के लिए हमें कहता है क्वेश्चन। ठीक, ऑक्टल से डेसिमल, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऑक्टल की कोई वैल्यू ले ली, वो ले ली मैंने 4, 5, और ये क्या में है ऑक्टल में, ऑक्टल की वैल्यू को चेंज कहाँ में कराया गया है मेरे से, डेसिमल। मुझे किससे होते हुए जाना पड़ेगा, मुझे बाइनरी से होते हुए जाना पड़ेगा, यानी पहले ऑक्टल को लाऊंगा बाइनरी में, बाइनरी से ले जाऊंगा डेसिमल में। अब देखो ये भी इजी है, आपको इतना लोड नहीं लेना है। देखो मैंने क्या किया, पहले 45 है, 45 मेरे को क्या, ऑक्टल का मुझे क्या कहता है, ऑक्टल की जब भी बात आ जाए, ऑक्टल की सीधी सी बात है, ऑक्टल कहता है कि मुझे 3 के पेयर ही चाहिए। तो मैंने क्या किया, 45 को रखा अलग अलग। अब 5 कैसे बना सकता हूँ, ऑक्टल क्या कहता है, ऑक्टल के 3 की जोड़े चलते हैं, यानी 1, 2 और 4 तक ही कार्य करेगा ऑक्टल, 1, 2, 4 बना दो, यहाँ आपकी बाइनरी बन जाएगी। 4 बनाना है तो किसको चाहिए, ये 4 ले लिया। 5 बनाना है किसको लूंगा, 4 को और 1 को ले लिया, 5 बना दूंगा। जो काम में आ रहे हैं वो आपके दोस्त, जो काम नहीं आ रहे वो 0। ये आप गया, क्या हो गया, ये हो गया बाइनरी। ये तो क्या हो गया हमारा बाइनरी सेक्शन बन के तैयार। यहाँ तक हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा बाइनरी। बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब इसी बाइनरी में अब कोई दिक्कत ही नहीं, अब तो इजी हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपका बाइनरी हो गया। इसी बाइनरी के नीचे देखो, यहाँ से मैं रिपीट कर देता हूँ इसको, 1 0 0 1 0 1। ठीक है, अब किस में जाना है हमें, डेसिमल में जाना है बाइनरी से। ये तो क्या है बाइनरी, और बाइनरी से जाना कहाँ है, डेसिमल में जाना है। और डेसिमल में मैंने आपको पहले बताया था, सिर्फ ऑक्टल ही कहता है 3 की जोड़े चाहिए, और हेक्साडेसिमल कहता है मुझे 4 की चाहिए। इसके अलावा डेसिमल नहीं कहता है मुझे कोई सा जोड़ा चाहिए, डेसिमल कहता है लगातार चलो। तो लगातार चलो यहाँ से 1 2 4 8 16 और 32। जो काम में नहीं आ रहा उसको हटा दो, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, जोड़ दो बाकी 32 से 4 36, 36 रहे 37, ये 37। ये हो गया हमारा आंसर, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, डेसिमल में। बताओ कहाँ दिक्कत है, घूमने में भी कोई दिक्कत आई क्या, इतना लंबा 4 लाइनें लिखी नहीं, 4 लाइनों में तो आपके आंसर है पूरे पूरे। पता है, आगे चलो एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल और देख लेते। एक एग्जाम्पल ले लिया, ये क्या है 404 ले लिया, मान लो मैंने, ये काम है ऑक्टल में है, मुझे कन्वर्जन किसमें कराना है, मुझे कन्वर्जन कराना है 10। ठीक है, ले लें 404 ले, 404। ऑक्टल क्या कहता है, 8 के जोड़े लो। 4 बनाने के लिए 8 के जो 3 की जोड़े चाहिए, 1 2 4 1 2 4 1 2 4। 4 के लिए 4, इस 0 के लिए तो कोई चाहिए नहीं, सारी 0 रहेंगी, लेकिन जो रखनी सबके नीचे 0 है। ऐसे नहीं करना ये 0 है तो इसके नीचे एक ही 0 करके छोड़ देंगे, आंसर ही गलत हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों के नीचे 3 0 आएंगे अलग अलग। ठीक है, इसके नीचे ये 4 चाहिए तो ये वाला 4 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1, ये 0 ये 0, 3 0 इसकी,
और यहाँ पे ये एक हमारा 1 हो गया और ये बाकी की 2 0। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, और इसी बाइनरी कन्वर्जन से आगे चले। आगे कहाँ में जाना है, डेसिमल में। तो ये सीक्वेंस पूरी ले लो, 1 2 4 8 8 16 32 64 128 256 256 और 4 हो गए कितने, 256 और 4 260 हो गए पूरे। ठीक है, और ये क्या हमारा डेसिमल में। ठीक है ना, आ गया आपका आंसर 256 और 4। चले आगे, चलो इसके आगे चलो। इसके आगे हमारा कौन सा था, ये हमारा कौन सा हो गया, ऑक्टल टू डेसिमल। अब इसी का रिवर्स कन्वर्जन भी हमसे पूछ सकता है, यानी कि डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल, सीधा क्वेश्चन एग्जांपल। ये मान लो कोई डेसिमल में मैंने कोई वैल्यू ले ली 68 का, मैं डेसिमल चेंज इसमें कराएगा ऑक्टल में। जाना कैसे होके होगा, मुझे बाइनरी से होते हुए जाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए 68 है, लिख लो। तो सीक्वेंस ये 68 बनाना है आपको, तो सीधी सी बात है, कुछ भी नहीं करना हो। 68 है, 68 के लिए सीक्वेंस ये 1 2 4 8 16 32 64। ठीक है, 64 से आगे जाऊंगा 128 आ जाएगा। मुझे बनाना कितना है, 68 बनाना है। तो 64 में कितने जोड़ू कि 68 बन जाएंगे मेरे। 64 में मैं यहाँ से 4 जोड़ दिए मैंने, हो गया 68। ये काम में आया, ये काम में आया, बाकी सब 0। ये क्या होगी, मेरी बाइनरी फॉर्म हो गई। इस बाइनरी फॉर्म के आगे मुझे क्या करना है, कहाँ में जाना है, ऑक्टल में। और ऑक्टल क्या कहता है, 3 3 की जोड़े लाओ। तो यहाँ से 3 की जोड़े दे दिए, ये लो 3 की जोड़े। यहाँ भी एक अकेला बच गया, इसके नीचे इसके आगे के साइड 2 0 लगा दी। बना दो, सीक्वेंस चेंज कर दो, 1 2 4 1 2 4 1 2 4। यहाँ से एक के ये वाले तो कट गए सारे, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, ये कट गए, हमारे किसी काम की नहीं। ये 1 है तो ये 1 का 1 आ गया। यहाँ पे कोई से भी हमारे पास कोई भी काम में नहीं है, सब 0 हो गए। ठीक है, और यहाँ से हमारा क्या है, यहाँ से हमारे पास क्या है, ये 4 केवल, ये 4। ठीक है, और ये हमारा काम में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये इसका क्या बचा हमारे पास 0, तो ये हमारी क्या आ जाएगी 0। ठीक है, और ये हमारा काम कन्वर्ट हो गया ऑक्टल में। ठीक है, खत्म, ये आपका आंसर आ गया। आगे चले, एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और ले लो। एक एग्जाम्पल लिया मैंने, जैसे 136 ये काम है, डेसिमल में है, और मैंने इसको क्या कन्वर्जन कराया किसमें, ऑक्टल में। 136 बनाना है, 136 बनाओ। 136 1 2 4 8 16 32 64 128 128 200 ज़्यादा चला जाएगा 256। ठीक है, 128 से बनाओ। 128 ले लिया, और 128 में और कितना लेंगे, 128 ले लिया तो 128 8, ये ले लो 128 8 8 16 136 136 हो गए पूरे खत्म। 136 तक ये दोनों क्या हमारे 1, बाकी क्या हो जाएंगे 0। ठीक है, ये 0 हमारे बाइनरी में कन्वर्जन हो गया। ऑक्टल में जाने के लिए क्या कहता है, ऑक्टल 3 3 के पेयर बनाओ, तो 3 3 के पेयर बना देंगे। या कुछ है नहीं तो यहाँ पे 0 लिख दो, एक लिखो। ऑक्टल के 3 के पेयर बनाया तो 3 के पेयर वाले से गुना करो, 1 2 4 1 2 4। ठीक है, जो काम में आ रहे हैं वो रख लो, वो जो काम के नहीं है उनको हटा दो। ये 0 वाला कोई काम का नहीं है, ये भी कोई काम का नहीं है, हटाओ इनको सबको। ठीक है, क्या काम है, यहाँ से 2, यहाँ से 1, यहाँ से 0 हो गया हमारा ऑक्टल में आंसर। आपको ये लग रहा है सब इजी है, अब आराम से होने लगे होंगे आपसे। थोड़े 10-15 क्वेश्चन और निकालोगे ना तो बिल्कुल अच्छे से होने लग जाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इसकी प्रैक्टिस। जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, जैसे कुछ भी चीज क्वेश्चन ऐसा आता है थोड़ा सा घुमाने वाला, जिसमें आप है ना डिजिट्स को रखना कंफ्यूजन में हो जाता है। जैसे कई बार क्या होता है, ये जैसे मैंने काटा पीटी की ना, तो जैसे तीनों डिजिट्स है मेरी, जैसे ये इसमें आ गए अभी। ठीक है, ये यहाँ पे जैसे बीच में आ गए, तो क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ से 1 ले लिया, यहाँ से 4 ले लेते हैं, और यहाँ से 0 है ना, तो हमारा दिमाग कंफ्यूज होता है एग्जाम में कि इसको यहाँ पे 0 लिखना है या नहीं लिखना।
उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो 14 हो जाता है, 14 हमारा आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा रखना है इसकी, बाकी इजी प्रैक्टिस है, अब आपको कोई दिक्कत आ ही नहीं रही होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, हो गया हमारा दूसरा खत्म। अब हमारा तीसरा कौन सा चलेगा, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल वाला। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल किससे होते हुए जाना पड़ेगा, बाइनरी से होते हुए जाना पड़ेगा। सीधा एग्जांपल लूंगा मैं, तो चेंज मुझे कुछ करना ही नहीं है, सभी चीजों में एक ही चीज है, चेंज कुछ भी नहीं करूंगा। एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए इसमें मैंने एग्जांपल ले लिया किसका, 45 का, 4 5 और लंबा करना है क्या इसको, 4 5 को मैं कर देता हूँ 6 कर लेता हूँ और लंबा कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये मेरा मुझे किसमें करना है, डेसिमल टू, कौन कौन सा करा दिया मैंने, ऑक्टल कराया ना, ऑक्टल टू डेसिमल करा दिया। अब मेरा कौन सा, डेसिमल टू ऑक्टल करा दिया आपको, अब चलेगा ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। चलो पहले नीचे वाला कर लेते हैं। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल और डेसिमल टू, ठीक। चलिए देखो यहाँ पे देखते हैं, इसको चेंज करते हैं। पहले हम नीचे वाला ले लेते हैं डायरेक्ट डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में, फिर आपको 4 का पेयर बनाना होगा, तो 4 की पेयर में आपको दिक्कत आएगी। फिर पहले पहले कर लेते हैं ऑक्टल वाला, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, चलो सीधा ऐसे एग्जांपल ले लो, मान लो ये एग्जांपल ले लिया हमने ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल के लिए, चेंज करना ही नहीं कुछ भी। ठीक है, जैसे 44 5 6 है, ये किस में है, ऑक्टल में, चेंज किस में करवा रहा है हमसे, हेक्साडेसिमल में। ठीक है, और ये जो ऑक्टल की जो वैल्यू है हमारी 4 5 6 कहाँ में, ऑक्टल में, और ऑक्टल क्या कहता है, 3 के जोड़े बनाने हैं। ठीक है, तो पहले तो 4 5 6 को 3 के जोड़े में बनाओ इसको, 4 5 6 1 2 4 1 2 4 1 2 4, ले लो, जो काम में आ रहा है उसको ले लो। 4 बनाने के लिए 4 चाहिए, 5 बनाने के लिए 4 और 1 चाहिए, 6 बनाने के लिए 4 और 2 चाहिए, जो काम में आया उसको 1, जो काम में नहीं आया 0। ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी, बाइनरी तक आ गए। अब इसके बाद में हमें जाना है किसमें, हेक्साडेसिमल में जाना है। हेक्साडेसिमल यहाँ पे क्या कहता है कि मेरे पास भी अगर आना है आपको, तो फिर आपको 4 के जोड़े में आना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये जो बाइनरी लिया हूँ, मुझे इस बाइनरी की भी 4 की फॉर्म बनानी होगी। मैं पहले इसको क्या कर लेता हूँ, एक एक को पास में लिख लेता हूँ, थोड़ा सा गैप रह जाएगा। ठीक, जैसे मैं लिख दिया इसको 1 0 0 1 0 1 1 1 0। अब मैं 4 के जोड़े बना देता हूँ इसके। ठीक है, देखो यहाँ से 4 का जोड़ा बना, ये 4 का, ठीक है, और यहाँ से है नहीं तो मैं 3 0 रख देता हूँ एक्स्ट्रा। ठीक है, हेक्साडेसिमल 4 का जोड़े बनवाता है, 4 की फॉर्म चलेगी उसकी खुद की, यानी कि 1 से लेकर कहाँ तक चलेगा, 4 8 तक ही चलेगा, 1 2 4 8 1 2 4 8। ठीक है, जो काम में आ रहा है वो रखेंगे, जो काम में नहीं आ रहा उसको छोड़ देंगे। ये काम में नहीं आ रहा, ये काम में नहीं है, ये भी काम में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसको भी हटाओ, इन सबको हटाओ। ठीक है, यहाँ से कितना आया 1, यहाँ से कितना आया 2, यहाँ से कितना आया 8 4 12 13 14, 14 पे क्या आता है हमारे पास बताओ, 14 पे लिखिए, 14 पे क्या आता है आपके पास, 14 पे आ गया हमारे पास ई, ई के बाद में 15 पे क्या आ जाएगा एफ, ये क्या हो गया हमारा 16 हेक्साडेसिमल, और ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगला चले, अगला हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपके हिसाब से आपको इसी वैल्यू ले लीजिए, मैं तो रिपीट कर देता हूँ, एक आध रिपीट कर दिया मैंने, मान लो 404 है, ऑक्टल में दिया हुआ है, चेंज करा रहा है आपसे हेक्साडेसिमल में, यहाँ लिख दिया 404, बना दो 404 के बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा 1 2 4 1 2 4 1 2 4, 4 काम में आ रही है, यहाँ से कोई काम में नहीं आ रही, यहाँ से 4 काम में आ रही है, ये काम में आया 1, ये 1, ये 0, ये 0, ये 0 0 0 0 0। ठीक है, हो गया यहाँ तक का, ये बाइनरी कन्वर्जन हो गया मेरा, बाइनरी में कहाँ तक बन गई, यहाँ तक क्या हो गया मेरा बाइनरी फॉर्म आ गया।
इसको थोड़ा दूर दूर है, मैं थोड़ा सा पास रख के इसका मुझे किस में जाना है, हेक्साडेसिमल में मुझे जाना है। हेक्साडेसिमल में मुझे जाना है, तो मैंने क्या लिखा 1000000100, पास पास में लिख दिया। ये चार यहाँ से 1 है, तो ये 4 के लिए 3 जीरो लगा दी। ठीक है, अब 4 4 के फॉर्म ले लो, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8। ठीक है, आगे जुड़ जाएंगे हमारी सारी। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से ये तीनों तो कट गई, ये सारी कट गई, ये भी कट गई। ठीक है, ये सारी कट गई हमारी। यहाँ से क्या आया 1, यहाँ से क्या आया 0, यहाँ से क्या आया 4, ये 4, ये हमारा क्या हो गया हेक्साडेसिमल में आंसर। खत्म। चले आगे, इसी को क्या करना है, रिवर्स करना है। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कर लिया, तो अब हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल करना है। ठीक है, ये क्या है हमारा रिवर्स, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ आप। तो क्वेश्चन लेना है सीधा। मान लीजिए मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया, ये कर दिया मैंने A9, ये क्या है हेक्साडेसिमल में, और मुझे इसको चेंज किस में करना है, ऑक्टल में चेंज करना है, तो ये ऑक्टल कर दिया। ठीक है, जाना कहाँ से होते हुए जाना होगा, बाइनरी से होते हुए जाना होगा। A लिखा, ये 9 लिखा, A को क्या लिखते हैं 10, 9 को तो 9 ही लिखते हैं। ठीक है, बनाओ फॉर्म। हेक्साडेसिमल क्या कहता है, 4 के जोड़े चाहिए, तो 4 के जोड़े से बनाना होगा 9, 1 2 4 8, यहाँ पे 1 2 4 8, 10 बनाना है तो 8 चाहिए, 2 चाहिए, 9 बनाना है तो 8 के साथ में 1 चाहिए, बना दो। जो काम में आ गए तो वो तो क्या है 1, जो काम में नहीं आ रहे वो 0। ये क्या हो गया बाइनरी। जाना किस में 8 में, ऑक्टल में जाने के लिए 3 के जोड़े, 3 के जोड़े बनाओ इनके। 3 के जोड़े कैसे होंगे, ये 3 और यहाँ से 3, तीसरा नहीं है तो 1 0 रख देंगे। ठीक है, बना दो 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4, जो काम में आ गए वो रख लो। ये 0 0 हटाओ, ये 0 हटाओ, इस 0 को 0 से हटाओ, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 1 यानी 4 आ गया, और यहाँ से क्या नहीं 4 1 ये भी है 5, यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 1, ये 251, ये क्या हो गया हमारा ऑक्टल। ये हो गया हमारा आंसर, खत्म। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारा रह गया 3D 16 में, चेंज किस में कराना है ऑक्टल में, 3D। डी को क्या लिखते हैं, डी को लिखते हैं 13, 3 को 3, 1 2 4 8, 1 2 4 8। ठीक है, बना दो, जल्दी जल्दी बना दो। 3 चाहिए तो 3 किससे बनेगा, 2 और 1 3, 8 13 बनाना है, 8 4 12 और 1 13, जो काम में आ गए वो 1, जो काम में नहीं आए वो 0। ये तो क्या हो गया बाइनरी। बाइनरी के बाद में मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे जाना है ऑक्टल पे। ऑक्टल क्या कहता है 3 के जोड़े, ये 3 के जोड़े, ये 3 के जोड़े नहीं है तो 1 0 रख देंगे। जोड़े बन गए तो किससे करेंगे 1 2 4 से, 1 2 4 1 2 4। ठीक है, 1 2 4 हो गया, सारे 0 है तो यहाँ तो क्या आ गया 0, यहाँ पे क्या आ गया 4 2 6 1 7, और यहाँ पे क्या हो गया 4 और 1 5, ये तो कट गया 0 हो गया, ये हो गया हमारा 075। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करना क्वेश्चन पेपर में, आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें देखना, अगर कोई ऑप्शन में 0 भी लिखा हुआ है आगे तो 0 के साथ वाला आंसर देना है, जल्दीबाजी में 75 नहीं देना है। ठीक है, कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए पॉइंट भी लगाकर ऐसे कर सकते हैं, वो एग्जामिनर बोलते हैं उसको, वो कहीं पे भी बेईमानी कर लेता है हमारे साथ। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आखिरी हमारा कौन सा है 4th, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ये, फिर इसके जस्ट रिवर्स करके खत्म। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल बात हो जाएगी खत्म। सीधा एग्जांपल पे आ जाओ, आप कुछ ही मत करो। एग्जांपल हमारा आ गया। डेसिमल का मैं एग्जांपल लीजिए, मैं मान लो कोई एग्जांपल ले लिया 130 10, इसको चेंज कराता हूँ मैं डेसिमल में। 130 बनाना है, 130 बना दो, तो सीधा सीधा 130 बनानी है, फॉर्म लिखो पूरी, 1 2 4 8 16 32 64 128, बहुत है 128 का, हम 200 चला जाएगा, कोई काम में नहीं आएगा। ठीक है, बना दो 130,
दिक्कत ही नहीं आ रही। 128 ये रहा और 2 ये रहा 30, ये दोनों काम में है तो बाकी काम में नहीं है। ये हमारे क्या हो गई, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी तक आ गए। अब क्या किस में जाना है, हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल क्या बोलता है, 4 के जोड़े लेकर आओ, 4 के जोड़े लेकर आओ। 4 के जोड़े लिए तो इनको कर दो खत्म। 1 2 4 8, 1 2 4 8, ठीक है। यहाँ से तो क्या आ गया 8 और यहाँ से क्या आ गया 2, बाकी सब हट गया। ये हमारा काम हो गया डेसिमल खत्म। इसके अगला कौन सा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और, ठीक है। एग्जांपल ले लिया, जैसे मान लो मैंने ले लिया 521 मैं डेसिमल में, चेंज किस में कराना है, हेक्साडेसिमल में। 521 बनाओ, 521 बनाओ। 1 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512, बहुत है 512। 521 बनाना है, 512 512 और 16, ये तो 30 चले जाएंगे, नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। 512 और 8, हाँ 512 और 8 कितने हो जाएंगे, 512 8 520, ठीक है। 520 और एक ही चाहिए 21, बाकी क्या हो जाएंगे 0, ये 1 ये 1 ये 1, जो काम में नहीं है वो 0। फाइनली हो गया। हेक्साडेसिमल में जाना है तो कितने के जोड़े लेके चलेंगे, 4 4 4 4 0 0, 4 4 के पेयर बना दो, 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8, ठीक है। यहाँ से क्या है 2 का ये 2, यहाँ से सारे 0 है, यहाँ से 8 तो ये रहा, एक ये रहा 9, ये क्या होगा हमारा हेक्साडेसिमल। ठीक, अगला चलो, अगला कौन सा है, रिवर्स। हेक्साडेसिमल को डेसिमल में खत्म। इसके बाद में ये हमारा आखिरी एग्जाम्पल, बताइए एग्जाम्पल लीजिए, क्या लेंगे आप, ले लीजिए C8 में 16 में, चेंज किस में करना है, डेसिमल में, ठीक है। C8 16 में 16, ये क्या कहता है हेक्साडेसिमल, मुझे तो 4 4 के जोड़े चाहिए, तो लो सी को क्या बोलते हैं, पहले तो ये लिख लो क्योंकि इसका लिखना जरूरी है। सी को क्या बोलते हैं, सी को बोलते हैं 12, 8 का 8, 1 2 4 8 1 2 4 8 8 4 12 और 8 का 8, बाकी सब 0। ये 1 1 ये 0 ये 0 ये 1 ये 0 ये 0 ये 0, बाइनरी कन्वर्जन हो चुका। जाना किस पे, डेसिमल में। डेसिमल क्या कहता है, मैं तो लगातार चलाऊंगा, मुझे कोई से भी जोड़े नहीं चाहिए। चलो तो 1 1 2 4 8 16 32 64 64 के बाद में 128, ठीक है। इन सभी को जोड़ लो, ये दोनों जुड़ेंगे, बाकी सब 0 हो जाएंगे। ये 60 के ये 0 वाले हमारे किसी काम की नहीं है, इनको जोड़ दो। 128 में 64 जोड़ो, ठीक है। 8 4 12 की 2 हाथ से लगी 6 8, ये कितने हो गए, तो पूरे आपके फिक्स 200 गए, ये काम हो गया डेसिमल आंसर, ठीक है। यहाँ तक के आपके पूरे हो गए, ठीक है। यहाँ पे इसके आगे आपका कोई कन्वर्जन बचा नहीं है इसका। अब आप एग्जाम्पल आगे से आगे करते जाएंगे, मैंने बस केवल यहाँ पे एक नहीं कराया, ठीक है। काफी इतना सफिशिएंट है, बाकी हम अभी आज से या कल से हम कोशिश करेंगे आपके जो टॉपिक वाइज टेस्ट हैं वो लगा सके आपके, ठीक है। और आपको हमारी क्लासेस, अगर ये वाली आपको बाइनरी सेक्शन वाली, नंबर सिस्टम वाली आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसके अंदर अगर आपके 50 लाइक आते हैं, अच्छा सपोर्ट मिलता है, अच्छा आपका मोटिवेशन मिलता है, तो मैं ये क्लासेस आगे जारी रखूंगा, वरना मैं क्लासेस यहीं से ड्रॉप कर दूंगा। इसके आगे मैं आपके टेस्ट लगवाऊंगा, केवल आपके टेस्ट चलेंगे यहाँ से इसके बाद से, ठीक है। अगर आपको हमारी क्लासेस यूट्यूब पे पसंद आ रही है तो यूट्यूब पर इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। और कोई सी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम लग रही है इन क्लासेस में तो आप अपना एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट देकर, ठीक है, अपनी बात बता दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं, थैंक यू।